हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्रिप्ट मेथड के थ्रू बूट लोडर अनलॉकिंग की परमिशन कैसे ले सकते हैं देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ऑफिशियल वे बताया था, उसके बाद अनलॉकिंग का पूरा प्रोसेस भी बताया था। बट उसमें सबसे मेजर इशू यही आ रहा है कि हमें परमिशन नहीं मिल पा रही है, ऑथेंटिकेशन एरर आ रहा है, कभी एप्लीकेशन कोटा रीच्ड आ रहा है। इस टाइप की एरर्स हमें फेस करने को मिल रही है। तो उसी एरर का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे जो बेसिक से फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी ना, वो आपके पास एक पीसी होना चाहिए। एंड पीसी के साथ आपके पास एक एमआई अकाउंट होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 30 डेज ओल्ड हो एंड आपके एमआई मोबाइल डिवाइस के साथ लिंक हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक वर्ड फाइल ओपन की हुई है। इस वर्ड फाइल में सारा का सारा प्रोसेस लिखा है। आप वीडियो को बिना देखे भी डायरेक्टली इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, बट रिकमेंडेशन रहेगा आप वीडियो को एक बार देख लो। इसमें जो भी स्क्रिप्ट एंड फाइल्स की नीड पड़ने वाली है, मैंने ये वर्ड फाइल जो भी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है। साथ में एक जिप भी शेयर किया है, उसमें आपको सारे स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करने के बाद ये जिप कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करते ही आपको अंदर फायरफॉक्स एंड पाइथन मिलेगा। क्रोम एंड फायरफॉक्स, हमें दो ब्राउज़र्स की नीड होगी। पाइथन आपको इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करना है, सेटअप करके ये इंस्टॉल कर लेना है, बस फिर क्लोज पे क्लिक करना है। टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा पूरा आपके सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर कि कितना टाइम लग सकता है। उसके बाद इसे क्लोज करना है। देन हमें फायरफॉक्स भी इंस्टॉल करना है। फायरफॉक्स आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो तुरंत ही इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगता है, फिर ये ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वापस वर्ड फाइल में आ जाना है। वर्ड फाइल में आते ही हमें क्या करना है ना, हमें एक कुकी एडिटर चाहिए होगा जो कि फायरफॉक्स में होता है। तो ये वाली जो लिंक है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करते ही फायरफॉक्स में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसको ऐड कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी एडिड है इसलिए रिमूव आ रहा है, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें एमआई कम्युनिटी को हमारे पीसी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे दो लिंक्स है, एक है इंडिया के लिए, एक है ग्लोबल के लिए। आपको जो भी एप्लीकेबल हो आप उसे यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद इसे फायरफॉक्स में भी ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद हमें साइन इन कर लेना है। सेम मेथड से हमें गूगल क्रोम में भी साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आप इसे 2-3 मिनट तक यूज़ करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गूगल क्रोम में ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। तो 2-3 मिनट तक हमें यहाँ पे यूज़ करना है, जिससे हमारा जो सेशन है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद फायरफॉक्स में आपको साइड में एक एक्सटेंशन दिख रहा होगा, कुकी एडिटर, जो हमने इंस्टॉल किया था। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके लिखना है new_bbs_। इतना लिखते ही एक टोकन आपके सामने आएगा, उसको आपको ओपन करना है। एक वैल्यू नाम की की होगी, वैल्यू में जो भी डेटा दिख रहा है आपको नीचे, उससे हमको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप वहाँ पे Ctrl+A करके Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए। राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो। जैसा कि अब कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद मैंने जो आपको स्क्रिप्ट दी थी उसमें आपको एक token.txt नाम की फ़ाइल मिलेगी, उसे आपको ओपन करना है नोटपैड में। ओपन करने के बाद जहाँ भी फायरफॉक्स टोकन लिखा है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड लाइन पे लिखा हुआ है, वहाँ पे हमें वो वाला जो भी टोकन हमें मिला है वैल्यू, उसे यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करना है। सो हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो हमें क्रोम वाला टोकन यहाँ पे लाना है और उसे भी पेस्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ड फाइल में मैंने क्लियरली एक कमांड लिखी हुई है जावा स्क्रिप्ट की। आपको क्रोम में उसे कॉपी करके रन करना है। तो हमें ये पूरी की पूरी जो लाइन है, 3 लाइन, वो कॉपी कर लेनी है जावा स्क्रिप्ट वाली। इन कॉपी करने के बाद आपने जहाँ पे भी लॉगिन किया है वहाँ पे आप Ctrl+V करके यूआरएल में पेस्ट करिए। आगे एक सेमीकोलन होगा, उससे रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को भी पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ओके पे क्लिक करिए एंड जो सेम फाइल थी token.txt वाली, वहाँ पे जहाँ भी क्रोम टोकन लिखा है सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे, वहाँ पे लाके हमें इसे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप Ctrl+V कर लीजिए। ये जो टोकन है ये पेस्ट हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। एंड हमने क्या किया है ना, फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे फायरफॉक्स के टोकन्स है, सेकेंड एंड फोर्थ पे क्रोम वाले टोकन्स है। ओके, इसके बाद हमने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ था, तो unlock.py जो फाइल है उसको आपको रन करना है। रन करने के बाद आप पाइथन वाला ऐप सेलेक्ट करिए क्योंकि हमने इंस्टॉल किया है। सेलेक्ट करने के बाद ऑलवेज या जस्ट वंस जो मन में लगता है उसे आप सेलेक्ट करिए। मैंने ऑलवेज किया। इसके बाद कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल होगी, बस 2-3 मिनट लगेंगे, इसे इंस्टॉल होने दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद हमें जो टोकन नंबर ये पूछेगा, तो टोकन लाइन नंबर में हमें लिखना है 1। लिखते ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड होकर कुछ इस तरीके से आ जाएगी। एंड ये जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो गया है। एंड सेकेंड स्टेप में ना हमें क्या करना है, उसी फाइल को अगेन रन करना है, बट इस बार लिखना है 2।
तो जैसे ही मैंने टू लिखा यहाँ पे एक एरर आ गई है कुकी एक्सपायर्ड करके। ये इसीलिए आया है क्योंकि हमने जो क्रोम जो है वो काफ़ी टाइम तक स्टैटिक ओपन छोड़ दिया था एंड उसे यूज़ नहीं किया था। तो इस टाइप की एरर्स आपको भी आ सकती है, तो इसे फिक्स करने के लिए हमें सेम प्रोसेस जो है वो अगेन रिपीट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, 2 मतलब जो क्रोम वाला विंडो था, ठीक है, 2 एंड 4 वाला। तो हमें क्रोम पे वापस आ जाना है, एक बार पेज रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप 2-3 मिनट इसे यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है ना, सेम जो जावा स्क्रिप्ट वाली जो कमांड थी वो यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, सेमीकोलन हटा लेना है। हटाने के बाद आप यहाँ पे एंटर करिए, आपको फिर से एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस token.txt में जो सेकंड वाली पोजीशन थी और फोर्थ वाली जो लाइन थी वहाँ पे हमें पेस्ट करना है, क्योंकि वही गूगल क्रोम वाले थे। तो सेकंड वाले पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद फोर्थ वाले पे भी मैंने उसी सेम जो टोकन मुझे मिला है नया वाला उसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके सेव करके क्लोज कर दीजिए। वापस से हम रन करेंगे फाइल को, इस बार लिखेंगे 2। आप देख सकते हैं ये रन हो चुका है सही से। तो जैसे कि ये रन हो गया, इस बार हम वापस से इसी फाइल को फिर से ओपन करेंगे, लिखेंगे नंबर 3। नंबर 3 के लिए भी सेम चीज़ हिट होगी एंड वापस से एक बार ओपन करेंगे, लिखेंगे नंबर 4। हमने 4 टोकन पेस्ट किए थे, इसका मतलब हमें 4 बार इस फाइल को रन करना है 1 2 3 4 करके। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो विंडोज़ है ना ये बैकग्राउंड में रनिंग में आ चुके हैं। तो इसको आपको ना बैकग्राउंड में आधे 1 घंटे पहले ही सारा का सारा रन करके छोड़ देना है एंड ये बैकग्राउंड में चलते रहेगा। एंड जैसे ही जब टाइम होगा, जब रात के 12 बजेंगे चाइना में, मतलब इंडिया में जो 9:30 का जो टाइमिंग है, उस टाइम पे ऑटोमेटिक ये आपकी परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा ये स्क्रिप्ट। इफ़ आपको परमिशन मिल जाता है तो यहाँ पे परमिशन ग्रांटेड लिख के आ जाएगा। इफ़ कोई एरर भी आती है या फिर ये जो विंडोज़ है ये सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं अनएक्सपेक्टेड, तो भी आप अपने डिवाइस में एक बार अकाउंट ऐड करने का ट्राई करिए, क्योंकि मेरे केस में ये ऐड हो गया था एंड ये सारे विंडोज़ क्लोज भी हो गए थे।